जब भी कोई मनुष्य गौतम बुद्ध के पास में आता था तो गौतम बुद्ध उसे सबसे पहले शांत रहने के लिए कहते थे। वे कहते थे कि किसी के बारे में जानने या ज्ञान प्राप्त करने से पहले अपने मन को शांत करना चाहिए। गौतम बुद्ध सबसे पहले अपने शिष्य को शांत रहना सिखाता था। दोस्तों, आज के समय में हर तरफ ध्वनि प्रदूषण फैला है, जिससे दिमाग में तनाव पैदा हो जाता है। अगर आप रोज कुछ देर मौन रहने की कोशिश करते हैं तो इससे तनाव पैदा करने वाले हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, जिससे आपका दिमाग शांत हो जाता है और क्रोध नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन का स्तर घटता है। गौतम बुद्ध ने एक बार अपने सभी शिष्यों को संध्या काल में बुलाया और कहा, कल सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद हमारे आश्रम के सामने आ जाना। सभी शिष्य हैरान हो गए, सोचने लगे कि शायद हमने कुछ गलती की है। लेकिन एक शिष्य ने कहा, हो सकता है कि गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हैं। सभी लोग रात को सही समय पर सो गए और सुबह उठकर नदी में स्नान करने के बाद गुरुजी के आश्रम के सामने आ गए। गुरुजी ने कहा, आज मैं तुम्हें चुप रहने के 9 फायदे बताऊंगा। कहा, चुप रहने से लाभ मिलता है और बोलने से नुकसान होता है। अगर तुम इन 9 मौकों पर शांत रह गए तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही ठीक नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश या धूप दोनों ही परेशानी देते हैं, वैसे ही बिना बात के बोलने से भी नुकसान होता है। गौतम बुद्ध ने कहा, पहली बात यह है, जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए वह है बिना जानकारी के ना बोलना। अगर आपके पास किसी बात की कोई जानकारी नहीं है तो चुप रहना ही सही है। चुप रहने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में वही भलाई है जहां आपको पूरी जानकारी हो। अगर आप बिना जानकारी के बोलते हैं तो आपका मजाक बन सकता है और लोगों का विश्वास आपसे उठ सकता है। इसीलिए ऐसी जगह पर शांत रहो जहां तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है। बुद्ध ने कहा, दूसरी बात जहां व्यक्ति को डोट चुप रहना चाहिए वह है आपके बोलने से आपत्ति पहुंचाना। अगर आपके बोलने से किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो चुप हो जाना बेहतर है। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहकर आप महान नहीं बन सकते। महानता दूसरों की कमजोरी का साथ देने में है। अगर आप अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहते हैं तो आप उसकी नजरों में गिरते जाएंगे। इसलिए अपने से छोटे लोगों का सम्मान करें और बड़े लोगों का आदर। गुरु ने आगे कहा, लोगों को लगता है कि अगर वह अकड़कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा गिराने की कोशिश करेंगे तो वह बड़े बन जाएंगे, लेकिन यह उनकी भूल है। इससे वे केवल उनकी नजरों में गिरते जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, शिष्यों जब भी बोलो आदर भाव से बोलो ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन माता पिता मित्र इत्यादि संबोधन शब्दों का इस्तेमाल जरूर करना। इससे न केवल तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी बल्कि लोगों की नजरों में तुम समझदार व्यक्ति बनते जाओगे। आदर पूर्ण भाषा से लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता मजबूत होगा और वे तुम्हें अधिक सम्मान देंगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरी बात, जब व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है। क्रोध या घृणा करने वाले लोग, जब कोई अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आपका अपमान कर रहा हो तो आपको उसे वक्त चुप रहना चाहिए। इससे सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाएगा। आप अगर सही हैं तो वह जरूर आपसे माफी मांगेगा और आप चुप रहकर सही समय का इंतजार करें, तब वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है और आप शांत रहते हैं तो यह आदर सम्मान की निशानी होती है। इससे ना कोई छोटा होता है और ना ही रिश्ते खराब होते हैं। लेकिन अगर आपको क्रोध आता है तो या तो वहां से बिना किसी का अनादर किए चले जाएं या फिर चुप रहे। क्रोध करने से हमेशा क्रोधी व्यक्ति का ही बुरा होता है। गुरु कहते हैं कि चौथी बात वह है जब समझदार व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो। अगर आपके सामने कोई किसी और की बुराई कर रहा है तो आपको चुप रहकर सिर्फ सुनना चाहिए। इस विषय पर अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आज किसी और की बुराई कर रहा है वह कल आपकी भी कर सकता है। तो ऐसी जगह पर चुप रहना चाहिए।
गौतम बुद्ध पांचवी बात यह है, जब आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझ पा रहा, यदि आपको लगता है कि कोई आपकी भावनाओं या परेशानी को समझ नहीं रहा है, तो उस व्यक्ति के सामने चुप ही रहना बेहतर है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं या दुखों से मतलब नहीं रखते और अपना राज उन्हें बताने से बाद में पछतावा ही होगा। और गुरु का कहना है कि छठी बात वह है, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त कर रहा हो, अगर कोई अपना दुख या परेशानी बता रहा है तो उसे समाधान देने के बजाय चुप रहकर सुने। वह इसलिए नहीं बता रहा कि आप उसकी समस्या का समाधान करेंगे, बल्कि इसलिए कि वह आपको अपना समझता है। दुख बांटने से कम हो जाता है, इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए ताकि उसका मन हल्का हो जाए। और गुरु सातवीं बात वह है, जब गंदी प्रकृति के लोग अपशब्द बोलों का प्रयोग कर रहे हो, ऐसी जगह से चुपचाप निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को समझाना मुश्किल होता है। जब उनका दिमाग शांत हो जाए तभी वे आपकी बात सुनेंगे, इसलिए इन परिस्थितियों में चुप रहना ही बेहतर होता है। बुद्ध ने आठवीं बात यह है कि जब इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, जब उसका किसी बात में कोई संबंध न हो। अगर आपका किसी बात से कोई संबंध नहीं है तो वहां आपका चुप रहना ही सही होता है, बिना किसी वजह से। अगर आप दूसरे के बात पर बोलेंगे तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। किसी के परिवार या मित्रों के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें, बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करें। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कह सकते तो आपका चुप रहना ही भलाई है। अंतिम यानी नौवीं बात वह है, जब आपको अपनी सफलता का राज नहीं बताना चाहिए। कुछ लोग अपनी सफलता के बारे में बताते फिरते हैं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा उन्हें प्रभावित कर सकती है। सफलता का दिखावा करने से नुकसान ही होगा। गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि आप उनकी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप कई परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने आसपास के दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपके लिए ऐसी कहानी लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना न भूले।